नमस्कार, मेरा रनमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। आज हम कुछ स्पेशल चाइल्ड से मिले हैं। टीएसजी ग्रैंड में इनका फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये जो बच्चे हैं इन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होती है जो कि ब्रेन में डिफरेंसेस के कारण होता है। जो बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार हैं, इन्हें आखिरकार पहचाना कैसा जाए? ये जब हम उन्हें अपने नाम से बुलाते हैं तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम जब स्माइल करते हैं तो ये स्माइल वापस में स्माइल नहीं करते। तो ये जो अर्ली एज होता है बच्चों का, उस वक्त हम इसे ईज़िली पहचान सकते हैं। तो इन सब को लेके हमने जो है निधि देव शर्मा जो कि फाउंडर है एड लाइफ की, उनसे भी बात की, कुछ पेरेंट्स से भी बात की। तो चलिए निधि जी से ही ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में और उनके काम को लेकर और कब उन्होंने शुरू किया है एड लाइफ, इन सब को लेके जो है डिटेल में बात करते हैं। चलिए मिलते हैं निधि देव शर्मा जी से, जो कि एड लाइफ की फाउंडर है। हम जानते हैं कि इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार एड लाइफ क्या है। ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशनल क्लिनिक है ये, तो ये कैसे काम करते हैं बच्चों को लेके और इन्होंने कब शुरू किया है। मैम थोड़ा सा बताइए आपके एड लाइफ के बारे में। पहले तो आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं पहले बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में रिहैबिलिटेशन सर्विसेज है क्या। पुनर्वास स्पेशली हम किड्स के लिए जब बात करते हैं, क्योंकि पुनर्वास जो है डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग वे में अलग अलग नाम यूज़ किया जाता है। बट जहाँ पे क्योंकि हम डिसेबिलिटी सेक्टर को डील करते हैं, तो हम हमारा जो ये क्लिनिक है वो बेसिकली काम कर रहा है डेवलपमेंटल कंडीशंस को लेके, जहाँ पे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आते हैं, उनको हम केटर करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है आजकल जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो है ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिफरेंट और भी कंडीशंस हैं। पर मोर ओवर अभी के टाइम पे जो है ये 3-4 कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेंस में है। तो उसके डिटेल्स में अभी बताने जाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये बच्चे अपने डेवलपमेंट को कैच नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो अलग अलग एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो गया। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में कई बार बच्चे जो हैं अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो हमारा एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारा ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम वो जहाँ पे बच्चा अपने डेवलपमेंट्स में अटक रहा है उनको वहाँ खींच के उनको नॉर्मलाइजेशन पे लाया जाए। ओके, तो जिस बच्चे को राइटिंग में इशू आ रही है उसको राइटिंग पहले जानना रहता है, राइटिंग में इशू आ क्यों रही है। मसल्स की वजह से आ रही है कि कॉग्निशन की वजह से आ रही है। किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रही है। तो ये सारे रीजंस को पहले जानना रहता है, जान के फिर उस पर मैनेजमेंट प्लान आउट किया जाता है। तो इसके रिगार्ड में और कुछ बताऊं? हाँ, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास मैंने स्टार्ट करा एड लाइफ जो है, मैंने स्टार्ट करा 2021 के दिसंबर से स्टार्ट करा। अभी ये 1 ईयर मोर ओवर अभी कंप्लीट करने वाला है। इससे पहले मैं चिरायू हॉस्पिटल के साथ आज भी जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैंने सर्विसेज देना शुरू किया था 2019 से। तो आज जो ये आप देख रहे हैं बच्चे जहाँ पे वो पहुँचे हैं, ये 2021 से थेरेप्यूटिक्स हमने एड लाइफ को दिया। बट इससे पहले हम चिरायू में सर्विसेज दे रहे थे, वहाँ से बच्चे धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किए। जहाँ पे जैसे अभी आपने पेरेंट्स का इंटरेक्शन में सुना कि 1-to-1 का मतलब क्या होता है, जहाँ पे थेरेपिस्ट और बच्चा होता है, ठीक, उसको बोलते हैं हम 1-to-1 सेशन, जहाँ पे बच्चे के बहुत ज़्यादा नीड्स होते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि बच्चा बेटर हो रहा है, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चा हो जिसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, या चाहे वो ऑटिज़म से रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पहले 1-to-1 सेशन देके बच्चे के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रिमिटिव प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले सेटल किया जाता है। वो जैसे जब सेटल होने लगते हैं फिर हम उनको छोटे से ग्रुप में डालते हैं, लाइक 1:2। मैं रही, 2 बच्चे रहे, कैसे वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि वो सब इश्यूज़ क्योंकि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, तो सोशलाइजेशन हमारे डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इफ़ेक्टेड होता है। तो हम इसीलिए उनको धीरे से मर्ज करते हैं, जहाँ पे पेरेंट ने आपको बताया कि छोटे से ग्रुप में डाला, तो छोटे से ग्रुप में डाला, उसको हम फेज़ 2 कह रहे हैं।
एंड फेज़ 3 वो होता है जहाँ पे लिटरली उनको स्कूल को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं बाकी सारी चीज़ें अच्छे करने लगे, बट जैसे ही उनको हमने एक बड़े से एनवायरनमेंट में डाला जहाँ ओवरली स्टिमुलस है लाइक राइट नाउ, वो बच्चे उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमने क्या करा, फेज़ 3 स्टार्ट करा एड लाइफ में, जहाँ पे 4 मैक्सिमम 3 to 4 बच्चों को एक ही जिनके कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनको एक साथ इंटरैक्ट कराया। उनको हमने टिपिकल डेवलपिंग करिकुलम उनको फॉलो करवाया, TLMs उसके लिए रेडी करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उस हिसाब से हमने रेडी करें, एंड देन देखा कि विद इन दीज किड्स आपस में इनके इंटरेक्शंस, इनके सोशलाइजेशंस, बॉन्डिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हो गए। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, जब ये स्कूल जा रहे थे तो वो पैरेलली स्कूल भी परफॉर्म कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करे उनको वो इनहिबिशन और सोशलाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो आना बंद हुआ। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इस सेक्टर का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा होना नहीं होना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेन है कि द सोसाइटी हैज़ टू बी एजुकेटेड रिगार्डिंग इट। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा लाइक 10 साल 12 साल हो गए बोल नहीं रहा है उसको हम सिर्फ समझें या फिर उसको ही हम सिर्फ डिटेक्ट कर पाएँ। लाइक इतना हमारे पेरेंट्स में, पर नाउ डेज पेरेंट्स आर टर्निंग अप रियली फास्ट। मतलब 1.5 साल के बच्चे हैं, यू कैन सी पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ आई कांटेक्ट नहीं है। बेसिक तो हम आई कांटेक्ट बोलते हैं ना बच्चों का, हम बुला रहे हैं नाम, दे शुड बी रिस्पॉन्डिंग, दे शुड बी स्माइलिंग टू अस, और कुछ नहीं चाहिए ना 1.5 साल के बच्चे। वो चीज़ भी अगर नहीं है तो पेरेंट्स शुड लाइक उनमें वो सिक्स सेंस एक्चुअली पेरेंट्स में होता है, बट क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर और नॉन एक्सेप्टेंस वो चीज़ डिले होने लगता है कि हाँ बच्चा जो है अब करेगा। अभी तो जस्ट हार्डली 2 years का है, लड़का बच्चा है, हाँ 5 साल तक बोलेगा, बट दैट कंसेप्ट हैज़ एक्चुअली टर्न टू बी अ डिज़ास्टर फॉर दोज पेरेंट्स, क्योंकि वो 5 साल आता नहीं है वो, क्योंकि उसमें इतने हमारे सेक्टर में ये बोला जाता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट, हमारे सेक्टर की बात नहीं, नॉर्मल ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो सबसे फास्टेस्ट पीरियड जो है वो 7 to 8 years है। सब लर्न कर रहे हैं, आज भी हम लर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लर्निंग प्रोसेस में नहीं है, बस 7 to 8 years ऐसा होता है जहाँ पे हम हर एनवायरनमेंट से सारी चीज़ों को कैचअप करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, बोलना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, सारे वो जो मेन डेवलपमेंट्स हैं उस पीरियड में है। तो वो पीरियड अगर पेरेंट ने लॉस्ट कर दिया जस्ट ऑफ गेसिंग दैट अब हो जाएगा तब हो जाएगा, तो द मेन एरिया मतलब ईयर्स थे वो गवा चुके हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ दी लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। इसका कोई दवाई नहीं है, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी बोल लो, चाहे आप ऑटिज़म बोल लो, इसका अभी तक क्योंकि कोई बीमारी नहीं है ये, इसीलिए इसका कोई दवाई नहीं है। तो इसको अर्ली इंटरवेंशन से ही मैनेज किया जाता है। ओके मैम, आपने कहा है कि आप चिरायू से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, प्लस आपने ये अपना एड लाइफ जो है अभी रिसेंटली 2021 में दिसंबर में स्टार्ट किया है। आपके जहन में कैसे आया, कोई फैमिली में ऐसा है या कैसे आपके जहन में आया कि आपको इस लाइन में जाना है या इस तरह के बच्चों के साथ डील करना है? मेरा बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा नहीं है, बट इट वाज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड कि इस एरिया को सर्व करना है, और पढ़ाई भी इसी एरिया में स्टार्ट हुई। मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले तो ग्रेजुएशन हुआ, फिर लगा कि चलो इसमें रहे कि ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को कंसिडर करें। उसके बाद और ज़्यादा कॉलिंग आई कि नहीं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एरिया को ही चूज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि इसमें मैंने पेरेंट्स के पेन को फ़ील किया है। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो पेरेंट्स के पेन को फ़ील किया है और इस सेक्टर ने मेरे को खींचा। अब पोस्ट ग्रेजुएशन हुई तो उसके बाद हम मेनलैंड में ही काम कर रहे थे, वहीं पे अपना सब कुछ था, क्लिनिक भी वहीं पे सेटअप था, पर पर्सनल इश्यूज़ ऐसे थे कि मुझे अंडमान आना पड़ा। और अंडमान में जब आए और यहाँ पे अपना 2019 से सर्विसेज देना शुरू करा, तब फील आया कि नहीं अब यही है, यहीं पे आके हमने अपना सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। मैम, ये बच्चे नॉर्मल बच्चे से अलग, उनका मेंटली क्या ऐसा होता है कि उनका मेंटली जो मतलब एज हो जाता है, जैसे कि बड़े हो जाते हैं उनका, लेकिन मेंटली उनका डेवलपमेंट नहीं आता, ये क्या इस तरह के बच्चे होते हैं? ये कंसेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि किड्स विद ऑटिज़म या किड्स विद सेरेब्रल पॉल्सी, अगर सिर्फ आप अगर बोले ऑटिज़म, तो उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को
वो टच नहीं करता है। बट हाँ, किड्स अगर मान लीजिए ऑटिज़म के साथ अगर कोई और अवस्था जुड़ी हुई है, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी, या एपिलेप्सी अगर आ जाता है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, कई बार क्या होता है कि उसके साथ साथ ADHD भी एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तब क्या होता है, बच्चे का देखिए अटेंशन अगर डेफिसिट है तो वो लर्निंग प्रोसेस स्लो रहेगा, तो डेफिनेटली उनकी लर्निंग स्लो होती है। बट वंस दे आर इनटू रिहैबिलिटेशन एंड थेरेप्यूटिक्स, उनके अटेंशन को हमारा रहता है कि हम उनको फोकस्ड करें, कंसंट्रेशन लाएं, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट्स होने लगते हैं। आज के डेट में अगर आप अपने हमारे पास को अगर जाएँ तो आइंस्टाइन जो है वो एज पर मतलब हायर लेवल ऑफ ऑटिज़म था उनको, तो आप क्या बोलेंगे कि वो नॉर्मल थे कि एबनॉर्मल? लाइक ही हैज़ गिवन द इन्वेंशन। हाँ, तो इसीलिए ये टर्म जो है मैं इस फील्ड में रहते रहते फील करती कि इसको हम नॉर्मल एबनॉर्मल कह ही नहीं सकते। हम सब में कुछ ना कुछ प्लस माइनसेस हैं, बस हम उसको छुपाना जानते हैं, और वो जो है इतने प्योर है कि वो छुपाते नहीं हैं, वो एक्सप्रेस आउट कर देते हैं। तो मैम, आप अंडमान के उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जिनके जो जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि कुछ पेरेंट्स हैं जो हाइड करके रखते हैं अगर बच्चों में अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स है तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे आइलैंड्स के? अल्टीमेटली देखिए, पेरेंट्स आर दी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड पेरेंट्स आर दी केयर टेकर्स ऑफ देयर चाइल्ड। वेल विशर्स वही हैं। तो अगर वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे ये चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर हमने इतना भी अपने आप को समझा लिया कि कुछ इश्यूज़ है, हमें हेल्प चाहिए, वहाँ से फिर आपको हर तरफ का हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, किसी तरीके का भी हेल्प हो। तो पर जब तक आप उस चीज़ को परसीव ही नहीं करोगे, वहाँ से काम शुरू नहीं हो सकता। सो वन हैज़ टू जस्ट अप्रिशिएट इट कि हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट, बस ख़त्म। तो अगर ये इनहिबिशन आप रखते हो तो अल्टीमेटली नुकसान आपके एंड पे है, आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के एंड पे है। तो वो अभी आपको डिसाइड करना है, मैं पुश नहीं कर सकती, बट हाँ, हमारा काम ये है कि अवेयर किया जाए जो आज के डेट में कंफ्यूज्ड हैं। लाइक हम बहुत पेरेंट्स को पता नहीं है कि हमें करना क्या है, उनके लिए वी आर ऑलवेज़ ओपन। आप आइए, हमसे जुड़िए, अपने बच्चे को एक पास दीजिए। मैम, वैसे ये एड लाइफ, ये बच्चों के जो क्लासेस है या कोर्सेस जो भी थेरेपी के हैं, वो कितने वक्त तक चलाते हैं मैम? आप कितना होता है? हाँ, ये कितने साल तक उनको लेना पड़ता है? हाँ एग्जैक्टली, ये डिपेंड कर रहा है टोटली बच्चे के लेवल के ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इश्यूज़ लाइक अगर एसोसिएटेड, जैसे आपको बताया एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं, लाइक ऑटिज़म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब मंदबुद्धि। ऑटिज़म के साथ अगर ADHD है, तो क्या हो रहा है ना, हमारा प्रोसेस क्योंकि और भी कंडीशंस जुड़ जा रहे हैं ऑटिज़म के साथ, तो लाइन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा लंबा चला जाता है। अगर सिर्फ बच्चा ऑटिज़म से जूझ रहा है या उस कंडीशन उसके पास प्रेजेंट है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि पर्टिकुलर इसी ड्यूरेशन में चला आएगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन, किस तरीके से बच्चा कैच कर रहा है। बट जैसा मेरा 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड, आई फाइंड कि अगर हम इंटेंसली लाइक पेरेंट एंड थेरेपिस्ट हम मिल के वर्कआउट करते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट में हमें चेंजेस, गुड चेंजेस बाय एंड ऑफ 2 ईयर्स। हाँ, एंड ऑफ 2 ईयर्स वी गेट टू सी, बिकॉज ये बच्चे जब 2000 कोरोना में ज्वाइन करे थे इन लोगों ने, कोरोना आया ही था, एंड 2020 के मतलब जब थोड़ा सा वाइंड अप करा था कोरोना, मतलब जून जुलाई, तब से उन्होंने स्टार्ट करा सेशंस लेना। तो वो स्टार्ट करा, फिर 2021 इसी बीच में और एक कोरोना का अटैक था, मतलब सेकेंड फेज़ ऑफ कोरोना, जहाँ पे 2-3 मंथ्स बिल्कुल गैप हो गया था। देन अगेन वो फिर बैक चले गए थे, फिर वापस आए, अपने नॉर्म्स में आए। अब आज की डेट में उनकी फेयरवेल वेडिंग हो रही है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ देखते हुए 1.5 साल लगा इनको अपने डेवलपमेंट को मोर ओवर अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, मेरा रनवा से बात करने के लिए, थैंक यू। मेरा नाम अरुणा है, मैं हितेश की मॉम हूँ। और एक्चुअली मेरा बच्चा को 3.5 ईयर्स तक तो थोड़ा थोड़ा बात आता था, लेकिन उसके बाद जब एडमिशन का टाइम आया तो फिर कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ उसका। ये तो बच्चा सेटल नहीं है, नहीं होएगा, एक जगह में रुकता नहीं है, किसी का बात सुनता नहीं है। ग्रुप में भी वो बच्चा लोग सब लोग से मिलजुल के खेलना वो सब नहीं आता था।
बच्चा को। बात तो थोड़ा बहुत कर लेता था, समझ लेता था, लेकिन उतना भी नहीं आता था। लेकिन ग्रुप में जब बच्चा लोग का साथ आता तो एकदम से हो जाता था। बच्चा लोग से एक्सेप्ट नहीं करता था, दूसरा बच्चा लोग से शेयरिंग वो सब कुछ नहीं आता था। फिर एडमिशन तो बहुत मुश्किल हो गया था। फिर लास्ट में एट द एंड मैम का जब पता चला तो मैम के पास मैं आई। फिर वहाँ 1-to-1 में मैम सिखाई। 1-to-1 में मैम बच्चा अच्छा है लेकिन ग्रुप में उसको नहीं ले रहा है, और खाता पीता भी नहीं था एकदम से, और खाने का भी च्युइंग करना भी उसको नहीं आता था एकदम से। जो अपना आप से मुझे खाना है, मुझे ये सब उसको बिल्कुल नहीं आता था। फिर मैम बोली 1-to-1 में वो बेटर है, 1 मंथ 2 मंथ करके देखे वो बेटर है, लेकिन ग्रुप में वो सेटल नहीं है। जैसे ही ग्रुप में जब ग्रुप में नहीं था जब तब उसका एडमिशन हुआ था। 1-to-1 में जब थोड़ा बहुत खरा था तो एडमिशन हो गया था, लेकिन उसको स्कूल में भी फर्स्ट मंथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ। सबका मैम का पूरा कंप्लेंट्स आया था, और बिल्कुल खाता नहीं था। सुबह से जो खिला के बेचता था बस वही 1 बजे तक वही उसी से रहता था, पूरा कमज़ोर हो के एकदम से। बच्चों लोग से मैम का बात नहीं सुनना और एक जगह में नहीं बैठना, एकदम से पूरा कंप्लेंट आ गया। 1 मंथ में पूरा कंप्लेंट आ गया था। फिर मैम से मैंने बात किया। फिर मैम बोली ग्रुप में इसको कराना बेटर रहेगा। फिर ग्रुप में कराए, बहुत अच्छा था। अभी एकदम से क्लास में भी मैम उसको बेस्ट बॉय का प्राइज़ मिला था स्कूल में। जी, मैम को मैंने बताना भूल गई थी, लेकिन उसको प्राइज़ मिला था। मैम बोली बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जब लोग शोर मचा रहे हैं तो ये सब मॉनिटर बन के क्लास में बोलता है कि नहीं सब अच्छे से करना है, मैम का बात सुनना है करके बोलता था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम हितेश। LKG में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम किंडरगार्टन। थैंक यू बोलो। थैंक यू। This is my hand. Action. This Action. is my part. When I got something that aired me down, tip me over, pull me out. वेरी गुड, वेरी गुड। सैम हमें खुद को समझ नहीं आया था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इतना हाइपर एक्टिव था, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहेगा, बोलने का क्लियर नहीं था, बोलता नहीं था। खाने में इतना चूजी था कि कोई भी आइटम च्यू नहीं करेगा, उसको बस जितना है आप लिक्विड में कर दीजिए, चाहे जूस बना के दे दीजिए, ड्रिंक इट। तो वी वर काइंड ऑफ कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाए। ऑनलाइन हमने यूट्यूब वगैरह सारा छान मारा, जहाँ से कुछ आइडिया मिले, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। देन वी केम अक्रॉस समवन फ्रॉम बैंगलोर। वो ऑनलाइन उन्होंने हमें काफ़ी तरह से हेल्प किया इसको गाइड करने का। तब उन्होंने कहा कि यू कैन नीड अ थेरेपी, आप थेरेपी कराओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तब हमें मैम के बारे में पता चला। वी गेट इन टच विद हर। इट वाज अराउंड, ही वाज सम 3.5 ईयर्स का था। तब हमने इनके साथ कांटेक्ट किया, सेशंस हुए। शुरू में हम लोगों को भी फील नहीं हुआ कि क्या है, कुछ तो फर्क पड़ नहीं रहा है, कुछ लग भी नहीं रहा था, बिकॉज इट वाज अ रेगुलर रूटीन। देन हम लोग मेलैंड गए, हमारा ट्रिप था मेलैंड के लिए। वहाँ पे जब गए तब हमें पता चला कि इसमें क्या डिफरेंसेस आए। हाथ पकड़ के आराम से साथ में चल रहा है, कोई तरह का मतलब जिस तरह पहले करता था, भागता था। कोई भी अननोन प्लेस देखेगा तो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। ही वॉज वेरी चूजी विद द स्पेसेस। अगर कहीं पे भी जाना है, उसे अगर वो जगह पसंद नहीं आई तो विल नॉट स्टे देयर, वो वहाँ से वापस आ जाएगा। अगर आप उसको फोर्स करोगे, हिल क्राई एंड स्टार्ट वॉमिटिंग, सारा जो खाया पिया निकाल के वही टेबल पे रख देगा। सो ऐसा काफ़ी पैनिक प्रेशर था। बट अभी हमने जैसे जैसे थेरेपीज की सेशंस हुए, इनका उनके साथ इंट्रैक्शंस हुआ, अगर स्कूल में गया, जैसे भी है, अभी इसका इतना अच्छा है कि लिटरली टचवुड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितना अच्छा फील हो रहा है। तो बस ये था कि हमने होप नहीं छोड़ा। वी हैड अ फेथ इन आवर चाइल्ड, वी हैड अ फेथ इन आवरसेल्फ विद मैम एंड मोस्टली विद गॉड। हम हमेशा इसकी हर कुछ भी, चाहे कोई भी एक चीज़ नया करता था, चाहे वो बोलना हो या कोई चीज़ आप बोलो बेटा बोले क्या, जो बोले हैं तो वी यूज्ड टू प्रेज द लॉर्ड। भगवान वाह बहुत अच्छा इसने ये किया। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि हैव फेथ इन योर चाइल्ड,
अपने पे फेथ करिए, अपने बच्चे पे फेथ करिए, ऊपर वाले पे फेथ करिए, जो हो रहा है अच्छे से होगा, यू विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे आप सबों को और बच्चों को यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। मैंने पहले भी आप लोगों से मिला है, तो मुझे आज इतने लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा अंडमान निकोबार के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार के लिए एक पहला प्रोग्राम है जो ऑटिज़म बच्चों के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मुझे मौका मिला है, और ऐसे बच्चों के साथ में रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य मैं समझती हूँ। और ऐसे बच्चों के लिए अगर कुछ करना है और उसके लिए अगर ऐसे करने का मौका मिलेगा तो इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतने लोगों को देख के मैं बहुत एक्साइट हो रही हूँ, क्योंकि मैं अंडमान के लिए, क्योंकि ये हमारे अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मैं इतने सालों मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, यहाँ पे पली बड़ी हूँ, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए कोई भी मतलब कोई एक सुविधा नहीं थी कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने का। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये मौका यहाँ पे हम लोग ऐसा मौका मिला है। और मैं खासकर आप पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और स्पेशली मैडम का और सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, नीति मैडम का और हिमाद्री सर का, क्योंकि इन लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इतना अच्छा बच्चों के लिए इतना अच्छा मतलब एक थेरेपी वगैरह कराना। ये मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इससे इसलिए जुड़ी हूँ कि मेरा भी एक बच्चा ऐसे ही मतलब स्पेशल चाइल्ड है, वो 17 इयर्स का है। मैं लेकर आना चाहती थी, लेकिन आज उसको बहुत फीवर है, इसीलिए मैं लेकर नहीं आ पाई। तो मैं बहुत खुश हूँ आज इसे देख के, और मैं इससे ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिए। और आगे का प्रोग्राम मैडम के हाथ में देती हूँ। धन्यवाद।